मार्वल यूनिवर्स का खुलासा, कहानी की शुरुआत। लेखक स्टैन ली, मार्वल कॉमिक्स। नमस्ते सच्चे बिलीवर्स, मार्वल कॉमिक्स की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। 1929 से मार्वल ने ऐसे यूनिवर्स को जन्म दिया है जो अमेजिंग हीरोज, खतरनाक विलन्स और ऐसी कहानियों से भरा है जिन्होंने जनरेशन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है। साधारण शुरुआत से मार्वल एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है जिसने पॉप कल्चर को आकार दिया है और लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। यह मार्वल कॉमिक्स की कहानी है जो कई दशकों की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कल्पना की असीम शक्ति के माध्यम से एक सफर है। हम लेजेंडरी क्रिएटर्स से मिलेंगे और उन आइकॉनिक कैरेक्टर्स का पता लगाएंगे जो मार्वल यूनिवर्स बनाते हैं। आश्चर्य और रोमांच की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। टाइमली कॉमिक्स का उड़ान, एक नए युग के हीरो। हमारी कहानी शुरू होती है 1929 में। कहानी कहने के जुनून से भरे एक युवा मार्टिन गुडमैन ने टाइमली कॉमिक्स की स्थापना की। उन्हें क्या पता था कि यह छोटा सा प्रकाशन घर एक दिन शक्तिशाली मार्वल कॉमिक्स बन जाएगा। दुनिया युद्ध के कगार पर थी और लोग एस्केप चाहते थे। टाइमली कॉमिक्स ने एडवेंचर और हीरोइज्म की रोमांचक कहानियों के साथ वह एस्केप प्रदान किया। द ह्यूमन टॉर्च, एक जलता हुआ एंड्रॉइड, लोगों की कल्पनाओं पर छा गया। उसके साथ सबमरीनर, गहराइयों का राजकुमार, एक शक्तिशाली एंटी हीरो के रूप में उभरा। इन शुरुआती किरदारों ने अपनी अनोखी शक्तियों और सम्मोहक कहानियों के साथ उस मार्वल यूनिवर्स की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं और प्यार करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और टाइमली कॉमिक्स ने चुनौती स्वीकार की। कैप्टन अमेरिका, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतीक, ने अपनी पहली कॉमिक के कवर पर ही हिटलर को मुक्का मारते हुए शुरुआत की। ये पैट्रियोटिक हीरोज पाठकों के साथ डीपली रेजोनेट करते थे, टाइमली कॉमिक्स को एक राष्ट्र के दिलों में स्थापित करते थे। द सिल्वर एज का उदय, एक यूनिवर्स का विस्तार। 1950 के दशक में सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी में गिरावट देखी गई, लेकिन टाइमली कॉमिक्स, जिसे अब एटलस कॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, ने हॉरर, रोमांस और साइंस फिक्शन जैसी नई जॉनर्स की खोज करते हुए काम करना जारी रखा। हालांकि एक क्रांति के लिए मंच तैयार किया जा रहा था। 1961 में द सिल्वर एज ऑफ कॉमिक्स का उदय हुआ और इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स का जन्म हुआ, जैसा कि हम जानते हैं। स्टैन ली और जैक किर्बी, दो लेजेंड्स इन द मेकिंग, ने फैंटास्टिक फोर बनाने के लिए फोर्सेस ज्वाइन की। फ्लॉड लेकिन रिलेटेबल हीरोज की यह टीम अपनी फैमिली डायनामिक और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ कॉमिक्स में क्रांति ला दी। अतीत के परफेक्ट स्क्वीकी क्लीन हीरोज अब नहीं थे। फैंटास्टिक फोर अलग थे, वे बहस करते थे, मिस्टेक्स करते थे, वे रियल लगते थे। द हल्क, एक ट्रैजिक फिगर जो इनर डीमन से जूझ रहा था, ने पाठकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। थोर, गॉड ऑफ थंडर, नॉर्स मिथोलॉजी को एक शक्तिशाली धमाके के साथ जीवंत कर दिया। आयरन मैन, आयरन के सूट में बंद एक जीनियस इन्वेंटर, ने साबित कर दिया कि ऑर्डिनरी ह्यूमंस भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हीरोज हो सकते हैं। इंटरकनेक्टेड स्टोरीज और कैरेक्टर्स के एक यूनिवर्स के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसा यूनिवर्स जहां कुछ भी संभव था। एक यूनिवर्स जमीनी स्तर पर, द ब्रॉन्ज एज। 1970 के दशक में द ब्रॉन्ज एज ऑफ कॉमिक्स की शुरुआत की, जो सामाजिक परिवर्तन और प्रतिबिंब का समय था। मार्वल कॉमिक्स ने इस नए युग को अपनाया, ड्रग एडिक्शन, प्रेजुडिस और युद्ध जैसे जटिल मुद्दों को टैकल करते हुए। अच्छे और बुरे के बीच की रेखा धुंधली हो गई क्योंकि कहानियां मोर न्यूआंस्ड और मोराली एम्बिगुअस हो गई। स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड हीरो, को अपने कार्यों के लिए रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। द एक्स-मैन, आउटकास्ट म्यूटेंट्स की एक टीम सामाजिक अन्याय और समानता के लिए संघर्ष के लिए एक शक्तिशाली रूपक बन गई। ये कहानियां पाठकों के साथ रेजोनेट करती थीं। ये साबित करती थीं कि कॉमिक्स महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों की खोज के लिए एक शक्तिशाली माध्यम हो सकती है। विविधता मार्वल यूनिवर्स की आधारशिला बन गई। ब्लैक पैंथर, वाकांडा के राजा, ने पहले मेन स्ट्रीम ब्लैक सुपर हीरोज में से एक के रूप में रेशियल बैरियर्स को तोड़ दिया। मिस मार्वल, एक शक्तिशाली फीमेल हीरो, ने युवा लड़कियों की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। रिप्रेजेंटेशन के प्रति मार्वल की प्रतिबद्धता ने अधिक इंक्लूसिव और डाइवर्स कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की। नायकों का एक नया युग पेज से स्क्रीन तक। 1980 और 1990 के दशक में इंडिपेंडेंट कॉमिक्स का उदय हुआ और क्रिएटर्स की एक नई लहर ने कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाया। मार्वल चुनौतियों का सामना करते हुए, नए कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन्स को पेश करते हुए इनोवेट करता रहा, जिसने दर्शकों को मोहित कर लिया। द पनिशर, एक एंटी हीरो जो क्राइम के खिलाफ
एक व्यक्तिगत युद्ध छेड़ रहा था, ने हीरोइज्म की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। वेनोम, एक भयानक एलियन सिम्बियोट जो स्पाइडरमैन के पूर्व प्रतिद्वंद्वी से जुड़ा था, एक फैन फेवरेट एंटी हीरो बन गया। ये डार्कर, मोर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स बदलते समय को दर्शाते थे। इस युग के दौरान जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा, उसके बीज बोए गए थे। ब्लेड, एक ह्यूमन वैम्पायर हाइब्रिड, ने 1998 में बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाई, जिससे साबित हुआ कि मार्वल कैरेक्टर्स सफल फिल्में बना सकते हैं। मार्वल के लिए एक नए मोर्चे पर विजय प्राप्त करने के लिए मंच तैयार किया गया था, हॉलीवुड। द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक यूनिवर्स पर विजय प्राप्त की। 2008 में आयरन मैन की रिलीज के साथ दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यह ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म एक क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च किया, जो फिल्मों की एक इंटरकनेक्टेड सीरीज है जिसने सुपर हीरो सिनेमा को फिर से परिभाषित किया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का अरबपति प्लेबॉय से आर्मर्ड हीरो बने टोनी स्टार्क का आइकॉनिक पोर्ट्रेयल ने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित कर लिया। MCU का विस्तार जारी रहा, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर और हल्क जैसे प्रिय कैरेक्टर्स को पेश किया गया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्टैंडअलोन फिल्म्स थी। इन फिल्मों का समापन 2012 में अभूतपूर्व क्रॉसओवर इवेंट द एवेंजर्स में हुआ, जिसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया और MCU के प्रभुत्व को मजबूत किया। MCU की सफलता प्रिय कैरेक्टर्स के फेथफुल एडेप्टेशंस, उसके इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग और डाई हार्ड फैंस और न्यूकमर्स दोनों को पसंद आने की क्षमता में निहित है। MCU एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है, जो प्रशंसकों की एक नई जनरेशन को इंस्पायर कर रहा है और पॉप कल्चर हिस्ट्री में मार्वल की जगह को मजबूत कर रहा है। किंवदंतियों को इकट्ठा करना, आइकॉनिक हीरोज और टीम्स। मार्वल यूनिवर्स फिक्शन के कुछ सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स का घर है। स्पाइडरमैन, वेब स्लिंगिंग हीरो जिसने सीखा कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, आशा और दृढ़ता का एक कालाजयी प्रतीक बना हुआ है। कैप्टन अमेरिका, शील्ड स्लिंगिंग सुपर सोल्जर, स्वतंत्रता, न्याय और अमेरिकी भावना के आदर्शों का प्रतीक है। द एक्स-मैन, म्यूटेंट हीरोज की एक टीम जो एक ऐसी दुनिया में स्वीकृति के लिए लड़ रही है जो उनसे डरती है और उनसे नफरत करती है। सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक शक्तिशाली रूपक बने हुए हैं। द एवेंजर्स, पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरो टीमवर्क की शक्ति और जो सही है उसके लिए लड़ने के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इन पात्रों ने अनगिनत अन्य लोगों के साथ जेनरेशंस की कल्पनाओं को अपनी चपेट में ले लिया है। हमें बेहतर बनने, जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए लड़ने और आशा को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। वे कहानी कहने की स्थायी शक्ति और मानव कल्पना की असीम संभावनाओं का प्रमाण है। एक्सेलशियर, मार्वल की स्थायी विरासत। टाइमली कॉमिक्स के रूप में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक मार्वल ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसके कैरेक्टर्स और कहानियों ने हमें 8 दशकों से अधिक समय से एंटरटेन, इंस्पायर और चैलेंज किया है। मार्वल की विरासत क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कहानी कहने की शक्ति में से एक है। इसके कैरेक्टर्स कल्चरल आइकन्स बन गए हैं, इसकी कहानियां जनरेशन से रेजोनेट हुई हैं और पॉप कल्चर पर इसका प्रभाव अथाह है। जैसे जैसे मार्वल का विकास जारी है, नए प्लेटफार्मों की खोज कर रहा है और कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, एक बात निश्चित है, मार्वल यूनिवर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए इंस्पायर और कैप्टिवेट करता रहेगा। एक्सेलशियर।